हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ तनु और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। उसी मज़े के साथ जिस मज़े के साथ हमने बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने टेबल लिख लिया। भले ही आपको अच्छे से ही क्यों ना याद हो, आप इसका टेबल लिख लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो गलती हो सकता है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करोगे बट साइड में टेबल लिख लोगे। तो इस डिवीजन को करने के लिए मैंने कॉपी को थोड़ा टर्न कर लिया है क्योंकि ये लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगी। आप लोग सॉल्यूशन देख लेना यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 17 से हमें डिवाइड करना है किसको, 1 को। 1 जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा, फिर भी नहीं जाएगा तो एक और 0 लगा के यहाँ 0 लाएंगे। जब 0 लाएंगे तो ये कितने से जाएगा, 7 4 जा 7 5 जा 85, 7 5 जा 85 आया कितना, 10 5 5 और 9 में से 8 गया तो बचा 1 150, फिर एक 0 लाएंगे। अब आएगा 136, इससे छोटा है, कितने बार में आ रहा है, 8 बार में, 8 टाइम्स 136 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, फिर 0, फिर 136 आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि वो इससे छोटा है। 10 में से 6 माइनस हुआ है 4, ये छोटा है इससे तो 0 लगाएंगे। 40 आया, इससे छोटा है आपका 34 जो कि 2 टाइम्स में आ रहा है। 34, 10 में से 4 गया 6 बचा, फिर हम लगाएंगे 0, इसके बारे में है 3 जा 17 3 जा 51, 3 जा 51, 10 1 9 0 9 0, फिर छोटा है इससे छोटा है 85 जो कि आ रहा है 5th टाइम्स में। 85, 10 में से 5 गया 5 एंड फिर 0 आ गया। 50 से छोटा है 34 जो कि 2 टाइम्स में आ रहा है, तो यह 6 बचा 0 और यहाँ 1। 160 से छोटा है 153 जो कि 9 टाइम्स में आ रहा है, 9 टाइम्स में आ रहा है 153, माइनस हो क्या आएगा 7, फिर 0 आएगा। 0 70 से छोटा क्या है यहाँ पे 68 जो कि आ रहा है 4 टाइम्स में, 68 बचा 20 छोटा है तो 1 जा 17, 3 आएगा 0, फिर 1 जा, फिर 30, 7 के 30, फिर 7, हाँ 130, 130 से छोटा है 119 जो कि आ रहा है 7 टाइम्स में, 119 माइनस होगा तो आएगा 110, इससे छोटा है 102, 102 जो कि आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में। 10 में से 2 गया 8 आएगा 0, 68 80 से छोटा है 68 जो कि आ रहा है 4 टाइम्स में, 68 10 में से 8 गया 2 फिर 1 0, 120 से छोटा है 119 जो कि 120 से छोटा है ना, मैंने छोड़ दिया क्या, 7 6 4 1 2 3 4 4 टाइम्स 120 आया, 119 चाहिए 7 टाइम्स 119। इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है तो फिर आएगा 10 में से 9 गया 1। ध्यान से देख रहे होगे तो फिर से वही चीज़ें आने वाली हैं, मतलब इतने डिजिट के बाद ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0.0588239411764704747
इसके बाद फिर आने वाला है 0 आएगा और फिर 5 आके रिपीट होना चालू हो जाएगा। मतलब आपका कहाँ तक जाने वाला है, 7 तक आके फिर रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कितना डिजिट पूछा है आपसे, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कितना डेसिमल एक्सपेंशन तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 8 0 5 8 8 2 3 5 9 2 छूट गया, तभी इसका आंसर है 16 डिजिट तक हमें करना पड़ रहा है, उसके बाद आंसर आ रहा है। हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property a q must satisfy? इस क्वेश्चन में अपने को बताना है कि जी जब पीछे जो हम कैलकुलेशन किए हैं तो उसमें टर्मिनेटिंग जो डेसिमल पॉइंट्स आए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, उनके आने की कुछ वजह, कोई रीज़न है क्या, तो वो हमें बताना है। तो देखना, बताती हूँ आप लोगों को। 2/5 है, 3/5 है, एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड 7/2। इसका डेसिमल आंसर होगा 5 0 0 4 जा। इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा 3.5। ठीक है, ये तीनों के आंसर होंगे। तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और इनके आंसर ये आए, तो कैसे आए, कोई वजह? देखो, इनके क्यू की जो वैल्यू है 5 है और 2 है। जब भी क्यू की वैल्यू 2 रेज टू दी पावर m या 5 रेज टू दी पावर m या 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर m आए, तो वो टर्मिनेट होगा ही होगा। अब ये जो मैंने कहा वो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। पीछे हमने देखा था 33/8 का आंसर टर्मिनेटिंग था। देखते हैं, ये जो 8 है इसको आपको बिना डिवीजन किए पता चल जाएगा इसका आंसर कि क्या होगा। 8 का फैक्टराइजेशन करो, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2, क्या है आंसर 2 रेज टू दी पावर 3। तो जब आपका जो q की वैल्यू है उसका मल्टीपल ऐसे 2 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो वो टर्मिनेट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 329/400। तो इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 400 को चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे आया, 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2। तो जब भी फैक्टर या तो सिंगल 2 के फॉर्म में हो या तो सिंगल 5 के फॉर्म में हो, 5 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर समथिंग, और या फिर दोनों साथ में हो, 2 रेज टू दी पावर इंटू 5 रेज टू दी पावर, दोनों अगर साथ में भी हो और अलग अलग हो तो भी क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग आएगा। अगर q की वैल्यू इस तरीके से आएगी तो वो टर्मिनेट होगा। आप बिना डिवीजन की ये बात बता सकते हो, ठीक है। तो q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो अगर q की वैल्यू 2 रेज टू दी पावर m, 5 रेज टू दी पावर m या फिर 2 रेज टू दी पावर इंटू 5 रेज टू दी पावर m होगा, तो जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7th। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 7th के लिए वीडियो बना लिया था, बट उसमें एक मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोगों को सॉल्यूशन दिख रहा होगा। मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, देखो, हमें क्वेश्चन पूछा है, और राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये जो दोनों टर्म है ना वो इरेशनल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रैशनल के लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वर्ड यूज़ होता है। नॉन टर्मिनेटिंग आप सभी जानते हो, जो कि ख़त्म नहीं होता। नॉन रिकरिंग एक नया वर्ड है जो कि मैंने पीछे की क्लासेस में नहीं बताया आप लोगों को। नॉन रिकरिंग मतलब क्या होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 5.3, 4, 5, 6, 8, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा और ऊपर से ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। एक होता है रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, देखना 7.35, 35, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। ये क्या है, ये है रिकरिंग, ये है नॉन रिकरिंग। तो हमें इसी का एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल बहुत इजी है बनाने का तरीका, मैं जो बनाई हूँ आप लोग अलग भी बना सकते हो। कोई भी 0.001 लिया, 0.001 लिया, 0 बढ़ाते जाओ, इस तरीके से बना लो। ऐसा बहुत सारा कर सकते हो। 0 पॉइंट ये टर्मिनेटिंग है, 0.505, फिर 0.05, 0.005, इस तरीके से करोगे ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके इसको बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।